नमस्कार, जय माता दी। मैं आप सभी के समक्ष एक टॉपिक लेकर हाजिर होता हूँ। चल रही है दीपावली के त्यौहार। तो दीपावली के त्यौहार में बात होगी दीपावली जैसे पर्व की, कि दीपावली में हमें क्या महत्व करना चाहिए, दीपावली का क्या महत्व है, दीपावली की हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से हमें क्या लाभ मिलता है, या दीपावली की हम जब पूजा में रहते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बात करते हैं दीपावली पूजन की, कि दीपावली पूजन, दीपावली है कब की। सबसे पहली बात तो यही जानकारी लेंगे कि दीपावली कब की है। हकीकत में दीपावली जो है 31 अक्टूबर की है। आप स्वतंत्र हैं, आप मना किसी भी दिन सकते हैं, लेकिन जो अच्छे योग होते हैं, जिनको योग कहा जाता है, लक्ष्मी पूजन के योग कहा जाता है, गणेश भगवान की पूजन के योग कहा जाता है, कुबेर देवता की पूजन के योग कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 31 अक्टूबर के जो योग है वो बहुत ही अति उत्तम योग है। अब 31 अक्टूबर के इतने अच्छे उत्तम योग है कि उसमें पूजा करने से आपको धन लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। हर हाल में ऐसे योग आपके साथ बनेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग भी बनेंगे जिसके वजह से आपको उन्नति और लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कि दीपावली में कब मुहूर्त किस समय का है। मुहूर्त की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको एक रेमेडी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी। वह रेमेडी भी अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। दीपावली पर करनी है, पूजा के समय पर। क्या रेमेडी है, बात करते हैं। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि कार्तिक अमावस्या जो है 31 अक्टूबर 2024 को 3:53 पर लग रही है, जिसमें आप शुरू होकर के 1 नवंबर 2024 को वह 6:17 तक चलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि 2 दिन अमावस्या चल रही है लगातार। अब 2 दिन अमावस्या चल रही है, लेकिन रात्रि एक ही आ रही है। ध्यान रखिए, रात्रि एक ही आ रही है। दीपावली पूजन जो होती है वो दीपावली की रात को पूजन होता है। असली जो पूजन होता है दीपावली रात पूजन होता है, संध्या काल पूजन होता है, शाम के समय पूजन होता है, सूर्य अस्त के आसपास। अब जब 3:53 पर आपकी लग रही है अमावस्या 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर के बहुत ही अति शुभ मुहूर्त है। बात करते हैं कौन कौन से मुहूर्त है। मुहूर्त है आपके 6:17 से पहला मुहूर्त आपका स्टार्ट होता है, लाभ मुहूर्त होता है, इसे कहते हैं लाभ मुहूर्त। इस लाभ मुहूर्त में 6:17 से 7:52 तक आप आराम से फैक्ट्री में, ऑफिस में, या जहां भी आप पूजा करना चाहे वहां पूजा कर सकते हैं। इस समय में पूजन करने से आपको बहुत लाभ होगा। बात करते हैं दूसरा, क्योंकि ये लाभ का मुहूर्त। अब बात करते हैं अमृत मुहूर्त। अमृत मुहूर्त और स्थिर मुहूर्त। स्थिर और अमृत मुहूर्त है, यह है वृषभ लगन का जो स्थिर लगन होता है, वृषभ लगन का स्थिर मुहूर्त है। तो ऐसे में क्या करना है, स्थिर मुहूर्त में आपको पूजा करने से लक्ष्मी माँ स्थिर हो जाती है। जब लक्ष्मी माँ स्थिर हो जाती है तो आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। जैसे देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ लक्ष्मी माँ स्थिर होती है, वो स्थिर लगन में ही पूजा करते हैं। जब स्थिर लगन में पूजा करते हैं तो स्थिर लगन में किया गया पूजा पाठ लाभदायक होता है, उनके घर में लक्ष्मी माँ स्थिर हो जाती है। तो इसीलिए आप सब भी स्थिर लगन में पूजा करें। ये लगन जो है 7:52 से स्टार्ट होकर के 9:30 तक लगातार शाम के समय, रात्रि के समय चलेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से लक्ष्मी माँ स्थिर होगी, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होगी। दीपावली के धूमधाम से दीपक जला करके पूजन करें, अच्छा रहेगा। और एक रात्रि के समय भी मुहूर्त है, एक मुहूर्त है महाकान्य मुहूर्त, जो बहुत ही अच्छा मुहूर्त कहा जाता है इस काल को भी। लेकिन इस काल में इतना अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लोग पूजा कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। यह 11:03 से स्टार्ट है, रात्रि 12 बजे तक चलेगा। अब आता है अगला सिंह लगन की मुहूर्त का जो है। सिंह लगन का मुहूर्त है रात्रि में 12:35 से 2:59 तक चलेगा। 2:59 तक चलेगा। इस मुहूर्त में आपको अति शुभ लाभ प्राप्त होने वाला है। इसे अमृत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त,
भी माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। बाकी तो देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। और एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, सबसे बड़ी पूजा किस समय करनी है आपको? जो सबसे बड़ी पूजा है, जब आपका मन करे। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, भाव अगर आपके अच्छे हैं तो आप उसी समय पूजा करें। कहते हैं भाव से पूजा किया जाता है। भाव अगर अच्छे नहीं हैं तो आप कितना भी कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं है पूजा पाठ का। पूजा पाठ का फ़ायदा तभी लगेगा जब आपके भाव बहुत अच्छे होंगे, और जब भाव अच्छे होंगे तो हकीकत में पूजा पाठ का भी अलग ही मज़ा आता है। तो भाव से करनी है पूजा, भाव से पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, अगर आपके घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आप उनकी बात मानेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, जैसे कहेंगे ऐसे करना होगा आपको। साथ ही साथ उनके नए कपड़े दिलाने होंगे आपको, और उनकी पूजन भी करनी होगी। बैठ करके उनकी पूजन करनी होगी, उनकी आराधना, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करनी, पैर छूने हैं उनको, और सबसे पहले भोजन भी उन्हीं को कराना। कहते हैं माता पिता से बड़ा देवता कोई नहीं। माता पिता सबसे बड़े देवता इस संसार के। लक्ष्मी माँ आपकी माता है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है। और सूर्यदेव जिनको आप पिता स्वरूप मानते हैं, भगवान श्री राम स्वरूप माने, वो आपके पिता है, और महिलाओं के लिए पति है। तो ऐसे में, और भाई बहनों के लिए भाई भी है। तो इसलिए कहा गया आपके सभी रिश्ते और आपके सभी देवता घर के अंदर वास भी करते हैं। उनके भी साथ साथ देखिए, हम जिन भगवानों को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप लक्ष्मी जी, गणेश जी, हमारे बहुत सारे भगवान हैं, आप किसी भगवान को मान सकते हैं। जिन भगवान को भी आप मानते हैं, उनके साथ साथ पहले आपको अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों को मानना होगा। अगर आपके बड़े बुजुर्ग खुश है तो सभी देवी देवताएं आपके खुश हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग खुश नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, धन तो कमा सकते हैं लेकिन चैन नहीं कमा सकते, सुख नहीं कमा सकते। और जो धन से सुख मिलता है ना, वो सांसारिक सुख नहीं होता है, वो तामसिक सुख होता है। उस सुख में आप नरक में भोगते हो, नरक की तरफ जाते हो। उस सुख से सबसे बड़ा सुख है माता पिता के चरणों में। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। बात करते हैं अब हम कैसे पूजा करें। पूजा का एक विशेष ध्यान रखना है आपको कि पूजा करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले जब आप पूजन करें, अपना भी आसन बिछाएं। जब आप अपना आसन बिछाएंगे, उसके बाद आपको एक चौकी बिछानी है। चौकी बिछानी है और चौकी बिछा कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग का कपड़ा बिछा करके और वहाँ पर एक 1.25 किलो अनाज की ढेर बना लेना है। 1.25 किलो अनाज का ढेर बना करके, और 1.25 किलो अनाज के ऊपर आपको सबसे पहले गणेश जी विराजमान करने हैं, फिर आपको लक्ष्मी माँ विराजमान करनी है, फिर कुबेर देवता विराजमान करने हैं, और फिर बजरंग बली जी विराजमान करने हैं। चारों देवताओं को विराजमान करके आप उस ढेर के ऊपर एक दीपक लेना, बड़ा दीपक, वो दीपक लेना है, एक मुख दीपक लेना है और बड़ा होना चाहिए। उस दीपक के अंदर आपको क्या करना है? उस दीपक के अंदर आपको 14 गोमती चक्र, 14 पीली कौड़ी, 14 कमल गट्टे डालने हैं दीपक के अंदर, और फिर उसमें घी तेल जिससे भी आप पूजा करते हैं वह भर लेना है। फिर वह दीपक जलाना है। और 4 मिट्टी की कुल्हो लेनी है आपको। 4 मिट्टी की कुल्हो में करना क्या है आपको? उनके साथ में ढक्कन भी होने चाहिए। उन पे करना क्या है आपको? उनके लिए उन पे आपको करना है कि चारों मिट्टी के कुल्हों में, एक एक कुल्हों में अलग अलग चीज़ें भरनी है। एक कुल्हों में आपको भरने हैं हल्दी की गांठें, एक कुल्हों में आपको भरनी है खील बतासे, एक कुल्हों में आपको भरने हैं कमल गट्टे, और एक कुल्हों में भरनी है आपको हल्दी। ये भर करके आपको चारों कुल्हों वहीं रख देनी है। और जब कुल्हों भरेंगे उसके ऊपर ढक्कन रखना, ढक्कन के ऊपर एक एक के सिक्के रखने हैं आपको। एक एक के सिक्के रख सकते हैं और ढक्कन के ऊपर रख करके और फिर आप पूजन करें। पूजन करते समय विशेष ध्यान रहे गुड़ का सेवन जरूर करें, गुड़ के लड्डू का भोग जरूर लगाएं, और घर में बने हलवे का भोग अति उत्तम रहेगा। अगर हलवा बना करके आप भोग लगाते हैं सो सबसे प्रिय है। आप पंचमेवा, पंच भोग
कुछ भी लगाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, पंच अमृत बना करके जरूर भोग लगाना है। और साथ में आपको एक विशेष और ध्यान रखना है कि जब ये पूजा करते हैं आप, मंत्र का बहुत विशेष ध्यान रखना, जितना हो सकता है छोटा मंत्र जाप करें। सबसे पहले आपको गणेश जी का मंत्र करना है। गणेश जी का मंत्र करना है, ओम गणेशाय नमः का मंत्र जाप करना है। ओम गणेशाय नमः का जाप करना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना, ओम लक्ष्मी आहे नमः, ओम लक्ष्मी आहे नमः, ओम लक्ष्मी आहे नमः का जाप करना। फिर करना है उसके बाद कुबेर देवता का जाप करना है, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः का जाप करना। फिर सबसे लास्ट में करना है आपको श्री हनुमंते नमः का जाप करना है। यह एक एक माला जरूर करें, यह माला कर कर आप पूजा करें, फिर भोग लगाइए आपको। और आप विशेष ध्यान रहे, गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पंचामृत बना करके उसका भोग जरूर लगाना है। दूसरा, कोई भी मिठाई आप का भोग लगा सकते हैं, लेकिन हलवे का भोग जरूर लगाना है आपको। हलवे का भोग लगाने से स्वयं मेड बना, घर में बना हुआ हलवा होना चाहिए। उससे भगवान श्री राम जी, माँ लक्ष्मी जी, हनुमान जी, सभी देवता हमारे खुश होते हैं। यह करना है आपको, और यह पूजा करना अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है फिर अगले दिन उस गेहूं का क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। अगले दिन गेहूं का क्या करना है? पीली कोड़ी रखी है दीपक के अंदर, गोमती चक्र रखे, कमल गट्टे रखे, उनका करना क्या है? उनको करना क्या है, जो पीली कोड़ी है, जो घर में जितने भी लोग हैं, एक एक पीली कोड़ी, एक एक गोमती चक्र, महिला हो या पुरुष हो, सब आप अपने पर्स में रख लेंगे। एक एक कमल गट्टा सब आप अपने पर्स में रखेंगे। जो बचेंगे वो गेहूं की ढेर पर डाल करके, और गेहूं की पोटली बना करके, और वो कुल्लो भी उसी में रख करके गेहूं के ढेर के बीच में ही, और पोटली बना करके घर में कहीं भी स्थापित कर दीजिए। देखिए, घर में आपके स्थापित होने दो, और आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थापित हो जाएगी। ये अगले दिन करना है, जब दीपक बढ़ जाएगा अगले दिन, मात्र यही करना है। और एक और कार्य आपको करना है, एक पेड़ जरूर लगाना है आपको। एक पेड़ जरूर लगाना है आपको दीपावली के दिन, किसी भी समय लगा सकते हैं। एक पेड़ लगाना जरूरी है, जैसे फल फूल का पेड़ कोई भी लगाइए आप, यह लगाना है। पेड़ ऐसा लगाना है जो यूजेबल हो, औषधि वाला पेड़ या फल फूल का पेड़ लगाना है आपको। कहते हैं औषधि वाला पेड़ नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है। ऐसे लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, और जो कार्बन डाई की मात्रा होती है वह कम हो जाती है। फल का पौधा लगाने से कि बहुत सारे गरीबों को फल खाने को मिलेगा। फूल का पौधा लगाने से आपके घर में खुशी आएगी, और आपके घर में बरकत होगी, और भगवानों को अर्पित करने के लिए फूल भी मिलेंगे आपको। तो ऐसा करने से जब जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे आपके लगे हुए, तो आपकी उन्नति भी होगी, आपकी तरक्की भी होगी, और आपके घर में बरकत भी होगी। मात्र यही छोटे छोटे आपको उपाय करने हैं। मैं ऐसी ही रेमेडी बताता हूँ। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी astro.pranavkumarsastri@gmail.com है। यही आप संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं, और कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी हो, उसके लिए ज़रूर मिलें। नमस्कार, जय माता दी। दीपावली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और दीपावली पे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। नमस्कार, जय माता दी।